अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। अपने जीवन को कैसे हमें व्यवस्थित करना है। माध्यम हमारे पास है भगवान का जिनेंद्र मंदिर, माध्यम हमारे पास है हमारे गुरुजन। संसार में जीना हर कोई सिखाएगा। आप इतना ही विचार करके रखना, संसार में कैसे जीना है, कैसे रहना है, ये हर कोई सिखाएगा, लेकिन संसार से कैसे जाना है ये जैन धर्म सिखाएगा। हंस हंस कर जीना हर धर्म सिखाता है, हंस हंस कर जीना हर धर्म सिखाता है, और हंसते हंसते मर जाना ये जैन धर्म सिखाता है। हंसते हंसते मर जाना ये जैन धर्म सिखाता है। और आप विचार करके रखना, मरते समय हंसने का नाम, मृत्यु के समय चेहरे पे मुस्कुराहट कभी देखी है आपने? कोई हंस रहा हो वह मर रहा हो? नहीं देखी। साधु संतों की समाधि नहीं देखी? देखी ना? आप विचार करके रखना, आप संसार में रहकर जब, और आप अभी ये सोच रहे हो कि महाराज पहले दिन ही मरने की बात कर रहे हैं, जीने की बात ही नहीं कर रहे। हर क्षण मरण हो रहा है। आप विचार करके रखना कि संसार में जो व्यक्ति जन्म लेता है, हम साधु सन्यासी जब बनते हैं सभी लोग केवल एक ही साधना के लिए कि हमारा भव्य समाधि मरण हो। और आपको भी ये सौभाग्य मिला है कि अपने जीवन में मनुष्य पर्याय में कर्म को काटकर निर्वाण की भूमिका बने। अगर अभी से ही तुमने प्रयास नहीं किया तो कल का किसी को भरोसा है? अहमदाबाद की घटना याद है, सबको मालूम है। देखते देखते सेकंडों में क्या हो गया। तो आप विचार करके रखना, हर समय हमें सावचेत रहना है, हर समय हमें जागृत रहना है। मृत्यु भले ही तुम्हें ना आ रही हो, लेकिन मृत्यु का बंध कभी भी हो सकता है। कर्म का बंध, आयु कर्म एक ऐसा है जो हमेशा बंद नहीं करता है, लेकिन कब बंद हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं। आयु कर्म का बंध त्रिभागी में पड़ता है। हमारे आचार्यों ने कहा, हमारे ग्रंथों में कहा गया कि आचार्यों ने कहा है, सारे कर्म तुम्हारे हमेशा हर क्षण, सातों कर्म तुम्हारे अभी बंध रहे हैं। ज्ञानावरणी कर्म का बंद हो रहा है। ख्याल करके रखना, जो लोग धर्म सभा में सो जाते हैं ना, उनको ज्ञानावरणी कर्म का बंद होता है। और जो बगल में सोने वाले को जगाता नहीं है ना, उसको दर्शनावरणी का बंद होता है। तो आपके पड़ोस में कोई सो रहा हो तो उसे जगा देना, नहीं तो वो तो ज्ञानावरणी कर्म का बंद करेगा, तुम्हें कौन सा होगा। अब इस बात को हमारे तरुण सागर जी महाराज कहते हैं, धर्म सभा में सोने वाला सांप बनता है, और जो उसे नहीं जगाता है वो सपेरा बनता है। आप विचार करना, धर्म सभा में सोने वाला सांप और जो नहीं जगाएगा वो, तो अब आप क्या ख्याल रखोगे? पड़ोस में कोई सो रहा हो, या तो स्थान बदल देना, उठ जाना, उठ ही नहीं रहा हो। और आपको अक्सर ये मालूम होगा, धर्म सभा में सोने वाला और साइकिल से गिरने वाला ये कभी सत्य नहीं बोलते। अब कोई सो रहा हो, अगर उससे पूछना, क्यों जी सेठ जी सो रहे हो क्या? क्या बोलेगा? मैं बहुत ध्यान से सुनना। सेठ जी सो रहे हो क्या? मैं बहुत ध्यान से सुनना। एक ने पूछ लिया, सेठ जी सो रहे हो क्या? नहीं 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 नहीं। फिर थोड़ी देर बाद पूछा, सेठ जी सो रहे हो क्या? नहीं 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 नहीं। तीसरी बार उसने अपनी बात चेंज कर दी, सेठ जी जाग रहे हो क्या? क्या बोला? नहीं 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 नहीं। सत्य तो निकलता है। तो आप विचार करके रखना, जीवन में इतना ही सोचना,
अगर धर्म सभा में, और आप एक बात का और ख्याल रखना, जो लोग अभी मंदिर में बैठकर पूजा कर रहे हैं, मुझसे दीमापुर में पूछा, महाराज स्वाध्याय करना महत्वपूर्ण है या पूजा करना महत्वपूर्ण है? मैं आपसे पूछता हूं, स्वाध्याय महत्वपूर्ण है या पूजा महत्वपूर्ण है? स्वाध्याय परम तपः। आप विचार करना, हमारे आचार्यों ने कहा है कि अगर भगवान की दिव्य देशना खिल रही हो, जिनवाणी का रसापान चल रहा हो, पूजा उस समय रोक देना। पूजा तुम बाद में भी कर सकते हो, लेकिन अगर जिनेंद्र की वाणी एक बार निकल गई दोबारा मिलने वाली नहीं है। इतना ही ख्याल करके रखना, अगर मंदिर में स्वाध्याय चल रहा हो और अगर वहां पर कोई संत या कोई माता जी या कोई त्यागी वृत्ति उपदेश कर रहा हो, उतनी देर के लिए पूजा रोक कर उसका रसास्वादन करना। देशना लब्धि को हमारे आचार्यों ने कहा है, आप विचार करके रखना, मिथ्या दृष्टि को भी प्राप्त होती है। 5 प्रकार की लब्धियां हैं, चैवसम लब्धि, प्रयोग लब्धि, देशना लब्धि। आप विचार करना, देशना लब्धि का एक क्षण भी, एक शब्द भी अगर आपके कान में पड़ जाए तो समझ के रखना कई जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं। आपने सुना होगा, एक चोर को उसके पिता ने कहा, बेटा तू सबको सुनना, ये जैन साधु को नहीं सुनना, ये बड़े खतरनाक होते हैं। चोर को कहा, उसके पिता ने कहा, बेटा तू सबको सुनना लेकिन जैन साधुओं को मत सुनना, ये बड़े खतरनाक होते हैं, ये तुम्हारा धंधा बंद करा देंगे। उस बच्चे ने सीख लिया, उस बच्चे ने जान लिया। रास्ते से चला जा रहा था, इस जगह जैन साधु का उपदेश चल रहा था, और जैन साधु का उपदेश चल रहा था। अचानक उसने कहा, अरे उपदेश चल रहा है, प्रवचन चल रहा है। उसने कान में उंगली डाल ली, सुनना नहीं, सुनेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। अचानक जैसे ही सामने से निकला, उसके पैर में कांटा लगा, ठोकर लगी। उसने एक उंगली निकाली कांटा के लिए, इतने में मक्खी नाक पे बैठ गई। दूसरी उंगली भी निकाली मक्खी उड़ाने के लिए, इतनी देर में काम हो गया। साधु का वो शब्द उसके कान में पड़ गया, देवताओं की परछाई नहीं होती। आप विचार करना, इतना सा शब्द देवताओं की परछाई नहीं पड़ती, और उस शब्द ने उसका जीवन परिवर्तन करा दिया। उस शब्द ने उसके जीवन को बदलने का प्रयास कर दिया। जब पुलिस ने षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र के माध्यम से उसे फंसाना चाहा, एक नृत्यिका को तैयार किया कि उसे शराब पिलाओ और उससे सही हकीकत जानो। नृत्यिका ने उसे खूब शराब पिलाई, खूब उसे मदहोश कर दिया। करने के बाद उससे पूछा कि तुम करते क्या हो? उसे ऐसा लगा कि मैं स्वर्ग में आ गया हूं, स्वर्ग की अप्सराओं के बीच में हूं। और जैसे ही वो बोलने वाला था कि मैं क्या करता हूं, कहां से पैसा लाता हूं, क्या क्या कार्य करता हूं, उसे तुरंत उस नृत्यिका की परछाई दिखाई दी। उसके मन में वो शब्द साधु का आ गया, देवताओं की परछाई नहीं पड़ती है। और आप विचार करके रखना, उस परछाई देखकर उसके मन में आ गया, अरे मैं स्वर्ग में नहीं हूं, मैं तो मध्यलोक में हूं और मेरे अंदर का राज ये जानना चाहती है। अचानक उसने अपनी बात, उसने कहा मेरे पिता ऐसे अमीर व्यक्ति हैं, मैं वहां से पैसा लाता हूं, वहां से कार्य करता हूं, मेरे पास सारा का सारा। अच्छा, बात बदलने से, वो फंसने से बच गया। और आप विचार करके रखना, वो बात करने से बच गया। पुलिस के लोग खाली हाथ चले गए। बस वो चोर का बेटा और कहीं नहीं गया, वो साधु के पास गया और कहा कि आपका एक शब्द ने मेरा जीवन बदल दिया, मुझे फंसने से बचा लिया। अगर मैं आपकी जिनवाणी सुनूंगा तो मेरा पूरा भव बदल जाए तो कोई आश्चर्य की बात। विचार करना, हमारी हर क्रिया स्वाध्याय है। अगर हमारा उठना, बैठना, चलना, फिरना, मेरी एक पुस्तक है गृहस्थ गीता, जीवन के अंत समय तक भी पढ़ने को मिल जाए तो जरूर पढ़ लेना।
हमें कैसे हमारे आचार्यों ने कहा, जब आचार्य बट्टेकर स्वामी से मूलाचार में पूछा, एक किसी शिष्य ने पूछा, हे भगवान, संसार में बहुत जीव हैं, उठते बैठते बोलते चालते खाते पीते हर समय जीव ही जीव हैं और मन का बहुत पाप लगता है, हिंसाओं का पाप लगता है। शिष्य ने पूछा, कदम चरे कदम चिट्ठे कदमासे कदम सहे कदम भुज्जबासे जय जदो पावे न बंद ही। जब शिष्य ने आचार्य से पूछा कि भगवान, यहाँ पर तो आंख खोलते ही पाप लगने लगता है, मुंह खोलते ही पाप लगने लगता है, पैर उठाते ही पाप लगने लगता है, ऐसे संसार में हम कैसे जिए जिससे पाप का बंध ना हो? आचार्य बट्टेकर स्वामी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। आचार्य बट्टेकर स्वामी मूलाचार ग्रंथ में साधुओं को कहते हैं, संतों को कहते हैं और वो शिष्य को भी कह रहे हैं। उन्होंने इतना ही कहा, इदम चरे इदम चिट्ठे इदमासे इदम सही इदम भुज्जबासे जय जदो पावै न बंद ही। आप विचार करना, आचार्य बट्टेकर स्वामी कहते हैं, यत्न पूर्वक चलो, यत्न पूर्वक बैठो, यत्न पूर्वक बोलो, यत्न पूर्वक भोजन करो, यत्न पूर्वक आप शयन करो, आपको कर्म का बंध नहीं होगा। आप सोचते हैं कि मंदिर जाएंगे तो ही धर्म ध्यान होगा। 24 घंटे धर्म ध्यान की व्यवस्था हमारे आचार्यों ने दी है। केवल आधा घंटा मंदिर आ गए, 1 घंटा उपदेश सुन लिया, इसमें धर्मात्मा हो गए होते तो हमारे ख्याल से तुम लोग सब हमसे पहले मोक्ष चले जाते। हाँ, आधा घंटा 1 घंटे का धर्म ध्यान से मुक्ति होने वाली नहीं है। भरत चक्रवर्ती जैसा जीवन जियोगे, घर में रहकर भी बैरागी रहोगे, हर चीज में इतना सावचेत रहोगे, सावधान रहोगे, मृत्यु का कोई भरोसा नहीं है। आज अभी और अभी इस समय, अरे ऐसे लोग शादी के घोड़े पर चढ़ रहे हैं और घोड़े पे चढ़ने पाए नीचे उतर गए। ऐसे लोग जो बड़ी बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं, 1 मिनट में अटैक आता है और चले जाते हैं। कभी आपने ख्याल किया, अटैक की बीमारी महिलाओं को कम, पुरुषों को ज्यादा आती है? क्यों? इसका 2 रीजन है, व्यवहारिक है, सिद्धांत की नहीं है। महिलाएं इतनी अटैक करती हैं, हाँ, पति घर में घुसा नहीं, 1 अटैक, मेरी सुनते ही नहीं है। दूसरा अटैक, बच्चों की फीस जमा नहीं हुई। तीसरा अटैक, इतनी अटैक, इनकी अटैक टू अटैक, अटैक टू अटैक, अटैक टू अटैक, और इधर हार्ट अटैक हो जाता है। और दूसरा कारण ये है, अगर कोई घर में समस्याएं आए तो ये महिलाएं सब कह देती हैं, हाँ? पुरुष अंदर रखता रहता है। अब देखना, पागल खाने में महिलाएं कम पागल मिलेगी, पुरुष ज्यादा पागल में थे। मालूम, महिलाएं रोज पागल हो जाती हैं, थोड़ी थोड़ी रोज पागल होती रहती हैं, इसलिए इकट्ठी पागल नहीं होती है। और आप अंदर ही रखते रहते हो, फिर इकट्ठे पागल होते हो। तो आप इतना ही विचार करना, अपने जीवन का कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं कब क्या हो जाए, इसलिए हर वक्त जागृत रहना है, हर वक्त सावचेत रहना है, हर वक्त सावधान रहना है। 24 घंटे धर्म ध्यान की व्यवस्था हमारे आचार्यों ने की है। इतना ही ख्याल करना, हमें इतना ही सोचना है कि हम अपने जीवन में परिणामों को अच्छा रखें, स्वाध्याय की परिणति को करने का प्रयास करें। 4 महीने का ये समोसरण जो लगने वाला है, आप ख्याल करके रखना, कलकत्ता में आधा कवर माताजी करेंगी, आधा अपन करेंगे। चौरंगी के लेकर आसपास को माताजी के पास चले जाना उधर, और जो बचे उधर पिताजी के पास आ जाना। इतना ही ख्याल करना, दोनों जगह ऐसी व्यवस्थाएं बनने वाली हैं जहां से तुम्हारे मन को परिवर्तन किया जाने वाला है, मन को बदलने वाला है। क्योंकि हम केवल विचार, कल मैंने सामने को ही बोला था, तुम्हारा जीवन केवल विचारों पर डिपेंड है। ख्याल करना, हमें अपने जीवन में उस आनंद को लूटना है। तुम्हारे पास सब कुछ है,
बस हम अपने कारण से नहीं, दूसरों के कारण से अपने जीवन में दुख उठाना प्रारंभ कर देते हैं। जिस दिन तुम्हारी दृष्टि अपने ऊपर आने लगी, वास्तव में पूरी सृष्टि तुम्हारी अपने आप अच्छी हो जाएगी। मैं आपसे इतना ही कहूंगा, जीवन को बहुत अच्छा बनाना है, स्वाध्याय की परिणति जरूर डालें। अपने जीवन में स्वाध्याय किसे कहते हैं, इतना ख्याल करो। कल हमारी 1 नंबर माता जी बोल रही थी ना, 24 घंटे में 30 घंटे हमने स्वाध्याय किया। अब आप सोच रहे हो ये 24 में 30 कहां से आ गए? ख्याल करके रखना, आहार में भी जाता हूं तो गाथाएं मन में चलती रहती हैं। अगर हम ध्यान सामायिक में बैठे हैं तो अपना तत्व चिंतन चलता रहता है। अगर आहार करने के लिए भी गए हैं, अगर कहीं भी जा रहे हैं, तो जो समय उस समय का है, उस समय में दूसरा कार्य धर्म का भी चल रहा है, तो हमारा धर्म ध्यान और हमारा स्वाध्याय ही चल रहा है। मैं कलकत्ता वालों को 24 घंटे का धर्म ध्यान कैसे होगा, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, ये सारी चीजें तो द्रव की हैं, ये भी सीखना है। लेकिन कैसे भाव रखना है, कैसे परिणाम रखना है, और आप ख्याल करके रखना, भाव अच्छे होते ही तुम्हारे भाव अच्छे होने लगेंगे। मति अच्छी होती ही तुम्हारी गति अच्छी होने लगेगी। चर्चा अच्छी होती ही तुम्हारी चर्या अच्छी होने लगेगी। कदम अच्छे बनते ही तुम्हारी कलम अच्छे बनते ही कदम अच्छे बनने लगेंगे। और वार्ता अच्छी करने लगे तो तुम्हारा बर्ताव अच्छा अपने आप हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बस हमें वार्ताएं अच्छी करना है, कभी नकारात्मक नहीं सोचना, कभी किसी के बारे में गलत चर्चा करना। चर्चा चल रही है, समझ के रखना, उठ जाना वहां से। वो तुम्हारे कान में कचरा डालने वाला है। नगर पालिका का कचरा जहां डाला जाता है वहां बदबू आती है, और कोई तुम्हारे कान में कचरा डाल रहा है तो जीवन भर बदबू आएगी। ख्याल करो, इतना ही सोचने का प्रयास करना है कि हमें वार्ताएं अच्छी करना है, चर्चाएं अच्छी करना है, हमें अपने कलम को अच्छा रखना है, हमें अपने जीवन की दृष्टि को अच्छा रखना है, हमें अपनी सृष्टि को अच्छा रखना है। सब कुछ अच्छा होगा। मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा, लेकिन उसमें आपके जीवन को बदलना कैसे है, घर में भी धर्म ध्यान कैसे होना चाहिए, आपका जीवन में ईर्ष्या समिति, भाषा समिति, ऐसा समिति, भोजन कैसे करें जिसमें धर्म ध्यान हो जाए, आदान निक्षेपण समिति कैसे बैठे, विचार करना। आचार्य विमल सागर जी महाराज जो बैठ गए, एक बार नेमीचंद नाम था, उनके पिता ने कह दिया कुत्ता भी बैठता है तो पूंछ से नीचे छाड़ कर बैठता है। एक शब्द ने उनके जीवन को बदल दिया। उन्होंने कहा अब मैं बैठूंगा तो पीछे लेके बैठूंगा। वो दादा गुरु विमल सागर जी महाराज बन गए। उन्होंने पीछे लेकर, क्योंकि बैठने समय आपके पास रुमाल तो है ही, एक बार रुमाल लगाकर बैठ जाओ, आपका बैठना भी धर्म ध्यान हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। और रुमाल नहीं है तो हाथ तो है ही, हाथ से भी ऐसे कर सकते हो। अब ये नहीं करना, मैंने एक जगह उपदेश दिया कि रुमाल से करना, बैठना नीचे, वो यहाँ कर रहा है ऐसे ऐसे। मैंने किसको झंडी दिखा रहा है, ऊपर हवा में रह रहा है। मैंने बैठना नीचे है बाबा, नीचे लगा, लेकिन आप बैठते हो नीचे भी लगा कर नहीं बैठते हो। आज इतना ही, शेष चर्चा कल करेंगे। जीवन को समझना है, आनंद से भरकर जीना है, बहुत अच्छा होगा। ओम नमः जगन्नाथ।